So the name of the chapter that we are starting, magnetic effects of electric current. तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज अ मैग्नेट. व्हाट इज अ मैग्नेट? एक मैग्नेट क्या होता है? सो व्हाट इज अ मैग्नेट? अ मैग्नेट इज अ पीस ऑफ सब्सटेंस. A magnet is a piece of substance that attracts iron, cobalt, nickel, steel, or we can say attract or repel other similar pieces. मतलब other magnets. And you already know, I think, like poles attract or repel. If I ask you, Repel. repel, and unlike poles attract. And in for a magnet, there is a special characteristics is that it rests on north-south direction when freely suspended. If you suspend a bar magnet freely like this, it always points towards which two direction? Geographic north-south direction. आप अगर एक बार मैग्नेट को एक थ्रेड से ऐसे सस्पेंड करोगे, द टू पोल्स ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ. मैग्नेट का जो पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ दिखाता है दैट इज नॉर्थ पोल, और जो पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ दिखाएगा दैट विल बी द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. So if I ask you what is a magnet is a piece of substance that attracts iron, cobalt, nickel, steel, या फिर it attracts or repel other similar pieces. It rests along north-south direction when freely suspended. I hope you have understood. चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो मैग्नेट क्या है वो तो जानना ही पड़ेगा. एंड देन नेचुरल मैग्नेट. मैग्नेट आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं हम लोग, और नेचुरली भी मैग्नेट आपको मिलता है. अ नेचुरल मैग्नेट इज अ पीस ऑफ आयरन ओर दैट इज मैग्नेटाइट. फॉर्मूला इज Fe3O4 एंड इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? लोडस्टोन. इसको क्या बोला जाता है? लोडस्टोन. बट एक्चुअल में लोडस्टोन क्या होता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो नेचुरल मैग्नेट क्या है? इफ आई आस्क यू, नेचुरल मैग्नेट इज अ पीस ऑफ आयरन ओर. कौन सा ओर? विच ओर इट इज? Magnetite. Magnetite. And what is the formula of magnetite? What is the formula of magnetite if I ask you? Fe3O4. Fe3O4. तो ये लोडस्टोन क्या होता है? जस्ट लुक एट हियर. अ लोडस्टोन इज नेचुरली ऑकरिंग पीस ऑफ मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड. मतलब इसका बात हो रहा है ये जो मैग्नेटाइट आयरन ऑक्साइड दैट वी डिस्कस्ड. It is often bound in a brass frame and is oriented to place the magnetic poles at the ends. तो आप देख सकते हो कि ये जो लोडस्टोन है इसको फिक्स करके रखा जाता है एक ब्रास का प्लेट में, और ऐसा इसका ओरिएंटेशन कि इसका नॉर्थ पोल, ठीक है, एक एंड में होगा और साउथ पोल दूसरा एंड. इफ यू सस्पेंड इट फ्रीली, अगर आप इसको फ्रीली सस्पेंड करो, यहाँ हुक दिया हुआ है. If you suspend it freely, it will always point you in which two direction? If I ask you, not south. तो ये पहले तो डायरेक्शन जानने के लिए इसका बहुत यूज होता था. The word lodestone comes from the use of pieces of ore from Norway and Sweden, which were suspended and used as guiding or leading stone. तो ये जो स्टोन पहले कहाँ ज्यादा मिलता था? नॉर्वे एंड स्वीडन से ये स्टोन को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ट्रांसपोर्ट किया गया था. एंड देन इसका यूज क्या था? टू नो द डायरेक्शन एज द गाइडिंग स्टोन और लीडिंग स्टोन. इससे डायरेक्शन जाना जा सकता है. अगर फॉरेस्ट में कोई है या शी में है या किसी बोट में है, डायरेक्शन नहीं पता है तो डायरेक्शन जाना जा सकता. बट नाउअडेज मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड. आजकल तो डिजिटल कंपास भी आ गया है. अ मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस विथ अ मैग्नेटाइज्ड नीडल. यहाँ पे एक डिवाइस में मैग्नेटाइज्ड नीडल होगा ऐसे, और रॉड दैट शोज ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल इन कंपैरिजन टू द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ. तो मैग्नेटिक अर्थ का मैग्नेटिक पोल का इन्फ्लुएंस से ये नीडल ऑलवेज आपको कौन सा दो डायरेक्शन दिखाएगा? ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ.
तो यहाँ जो रेड वाला साइड होता है नीडल का, दैट रिप्रेजेंट्स नॉर्थ एंड द अदर वन रिप्रेजेंट्स व्हाट, साउथ। तो आप अगर कहीं पे इस मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर रहे हो और नीडल ऐसे अरेंज हो गया, नीडल इज अरेंज लाइक दिस, तो आपको इस नॉर्थ पोल को घुमा के यहाँ लाना है, देन यू विल बी एबल टू नो अदर डायरेक्शंस, you will be able to know other directions. So have you used magnetic compass? मोबाइल में डिजिटल भी है आजकल. Have you used it to know the direction? Anyone? हाँ, डिजिटल तो आप यूज कर सकते हो. हाँ, यूज किया. So we are going to discuss and we are discussing the chapter magnetic effect of electric current. मतलब यहाँ पे current और magnetism का relation. In 1820, Hans Christian Ørsted discovered the phenomenon of magnetic effect of electric current. He found that a magnetic compass needle got deflected when an electric current passed through the metallic wire placed nearby. तो एक वायर से जब करंट पास किया तो देखा कि उसके पास में जो एक मैग्नेटिक कंपास नीडल रखा हुआ है, द नीडल शोज डिफ्लेक्शन. मैग्नेटिक कंपास का नीडल एक मैग्नेट ही तो होता है, एंड यू नो दैट ए मैग्नेट इज डिफ्लेक्टेड बाय अनदर मैग्नेट ओनली, लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ द करंट देयर इज डिफ्लेक्शन, दैट मींस करंट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक इफेक्ट. अगर आप किसी वायर से करंट पास कर रहे हो और उसके पास में रखा हुआ मैग्नेटिक कंपास का नीडल अगर डिफ्लेक्ट होता है, दैट मींस व्हाट, करंट इज प्रोड्यूसिंग सम मैग्नेटिक इफेक्ट. एंड इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1820 बाय साइंटिस्ट हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड. और उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट एक्सपेरिमेंट इज पॉपुलरली नोन एज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So who discovered the phenomenon of magnetic effect of electric current, if I ask you? Hans Christian Ørsted in the year 1820. In the year 1820. So wire से current pass करने से भी magnetism produce होता है, and that magnetism is responsible for deflection of the magnetic compass needle. You already know one thing from your childhood, I think, that like poles repel and unlike poles attract. Like poles repel and unlike poles attract. This is law of magnetic force. यहाँ देखो आप, north and south attracting, north and north repel, south and south repel. Magnetic pole is the region at each end of the magnet where the external magnetic field is strongest. तो पोल वो रीजन होता है मैग्नेट का जहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड. So what we discussed, like poles repel and unlike poles attract. बार मैग्नेट के बारे में आप ऑलरेडी एक चीज जानते हो कि इफ यू सस्पेंड अ बार मैग्नेट फ्रीली, it always ally or arrange itself in which two direction? Not geographical, not south. लेकिन ऐसा क्यों होता है, that we are going to discuss. This is supposed to be the surface of the earth, और ये साइड समझो साउथ पोल है अर्थ का, ये साइड, और ये साइड समझो नॉर्थ पोल है, दिस वन. वैसे तो आप जानते हो कि ऐसे दिखाते हैं हम लोग, अपर साइड नॉर्थ एंड लोअर साइड साउथ, लेकिन मैं होराइजन में दिखा रहा हूं आपको. दिस साइड नॉर्थ एंड दिस साइड सपोज टू बी साउथ. एंड इफ यू सस्पेंड अ बार मैग्नेट फ्रीली, you know that one end of the magnet points towards geographic north, other end points towards geographic south. तो ये geographic north है और ये geographic south. But why this magnet always points towards geographic north and south? ये magnet always geographic north and south की तरफ point क्यों करता है? Why? Because this north pole is attracted by magnetic south of the earth. Because the south pole is attracted by magnetic north of the earth. मतलब अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल जिस तरफ होता है उसी तरफ मैग्नेटिक साउथ होता है.
अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ पोल जिधर होता है उस साइड में मैग्नेटिक नॉर्थ होता है. अर्थ बिहेव्स लाइक a huge bar magnet. Earth behaves like a huge bar magnet whose south pole is towards geographic north and whose north pole is towards geographic south. The earth behaves like a huge bar magnet whose south pole is towards geographic north and north pole is towards geographic south. तो इसीलिए if you suspend a bar magnet freely, why this north pole is pointing towards geographic north? Because in the geographic north there is magnetic south. Why the south pole is pointing towards geographic south? Because in the geographic south there is magnetic north. Have you understood something? Yes, sir. आप अगर एक ज्योग्राफिक वर्ड यूज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? क्या जो ज्योग्राफिक वर्ड जो यूज कर रहे हैं, ज्योग्राफिक तो सरफेस के लिए यूज किया गया कि अर्थ का जो ज्योग्राफिकल जो है सरफेस वाइज जो है वो नॉर्थ उस तरफ है. ठीक है. अब ज्योग्राफिकली उसको नॉर्थ बोला हम लोग, ये तो हम लोग का बोलना है. लेकिन ये क्यों बोला हम लोगों ने? क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ पोल उधर दिखा रहा था. ठीक है. अब मैग्नेट का नॉर्थ पोल उधर क्यों दिखाता है? क्योंकि अर्थ के वहां पे मैग्नेटिक साउथ है. ज्योग्राफिकली उसको नॉर्थ, अगर हम लोग सन राइजेस इन द ईस्ट ये मान लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट ये साइड क्या हो जाता है? ज्योग्राफिक नॉर्थ. और ये साइड क्या होगा? ज्योग्राफिक साउथ. लेकिन जब हम लोग एक बार मैग्नेट या मैग्नेटिक कंपास यूज करेंगे तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ क्यों दिखाता है वो समझ में आया कि नहीं? व्हाई इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड ज्योग्राफिक नॉर्थ? बिकॉज इनसाइड द अर्थ एट दैट पार्ट देयर इज व्हाट? एट दैट पार्ट देयर इज क्या? मैग्नेटिक साउथ. मैग्नेटिक साउथ. सो एक बार इस सेंटेंस को रीड कर देता हूं. When a bar magnet is suspended freely from its center by a thread, one end of the magnet points towards the north of the earth, other end points towards the south of the earth. This is because the earth itself behaves like a huge bar magnet whose north pole is towards geographic south and south pole is towards geographic north. उसको थोड़ा और क्लियरली आप समझना. यहाँ पे कुछ डायग्राम में आपको दिखाऊंगा. Just look at here. When a bar magnet is suspended freely, why it always shows geographic north-south direction? The reason is that the earth behaves as a huge bar magnet. अर्थ एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे, एक साइड नॉर्थ दूसरा साइड साउथ. Therefore, a freely bar magnet, a freely suspended magnet always points towards which direction? North-south direction, because the north pole of the suspended magnet is attracted by the south pole of the Earth's magnet, which is the geographical north pole of the Earth. Have you understood? North pole of the magnet is attracted by south pole of the Earth's magnet, which is the geographical north pole of the Earth. Have you understood this? Sentence समझ में आया पूरा? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? सर नहीं सर, एक और बार समझाइए ना. ठीक है. यहाँ पे क्या गिवन है? That a freely suspended magnet always points towards in the north-south direction. Freely suspended magnet जो होता है that always points towards what? North-south direction. है कि नहीं? Because the north pole of the suspended magnet is attracted. North pole of the suspended magnet is attracted by magnetic south. मतलब south pole of the Earth's magnet, which is what? जहां पे magnetic south है Earth में, वहां पे geographic क्या हो है? नॉर्थ. North, which is the geographic north pole or geographical north pole of the Earth. Then vice versa का मतलब क्या होगा? South pole is attracted by मैग्नेटिक नॉर्थ. magnetic north, and in the magnetic north there is geographic south. In the magnetic सर north there मतलब is बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ और अर्थ का नॉर्थ साउथ वाइस वर्सा है ना? हाँ, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ दोनों ऑपोजिट एंड में है. अंडरस्टूड?
Have you understood? Yes, sir. Sir. तो यहाँ देख सकते हो कि बचपन से आप लोगों को पढ़ाया गया कि अर्थ का ये साइड ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, अर्थ का ये साइड ज्योग्राफिक साउथ पोल है। तो अर्थ का जिस तरफ ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है उस तरफ मैग्नेट जो होता है मैग्नेटिक साउथ है, देखो यहाँ पे। और अर्थ का जिस तरफ ज्योग्राफिक साउथ होता है, दिस इज ज्योग्राफिक साउथ एंड देयर इज व्हाट, मैग्नेटिक नॉर्थ। अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। ऐसा कोई मैग्नेट रखा हुआ नहीं अर्थ के अंदर, इट बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। आप देख सकते हो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अर्थ का ये देखो यहाँ पे साउथ दिखाया जाता है, अर्थ का मैग्नेट का ये साइड साउथ, अर्थ का मैग्नेट का ये साइड नॉर्थ। तो जिस साइड ज्योग्राफिक नॉर्थ है उस तरफ क्या होगा, Magnetic south. मैग्नेटिक साउथ, और जिस तरफ ज्योग्राफिक साउथ वहां मैग्नेटिक नॉर्थ। North. North. सो दोनों, लेकिन दोनों का पोजीशन भी डिफरेंट है। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल यहाँ पे है, ज्योग्राफिक साउथ पोल यहाँ पे, लेकिन मैग्नेटिक साउथ पोल इस तरफ, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इस तरफ। ये जो एक्सिस बन रहा है दो दिखाई दे रहा है आपको, दोनों के बीच में एक एंगल भी बनेगा, दैट इज अराउंड 11.5 डिग्री। ये एंगल का वैल्यू आपको चाहिए नहीं, दैट इज अराउंड 11.5 डिग्री। Magnetic field. Have you heard about the term gravitational field? Have you heard about the term gravitational field? सुना है? हाँ? Surrounding the earth, there is a region where influence of the earth is there. यहाँ पे आप कोई भी बॉडी को रिलीज करोगे वो किधर आएगा, अर्थ के तरफ। towards the surface of the earth, towards the center of the earth more properly. So surrounding the earth there is a region where influence of the earth is there. Surrounding a charged body there is a region where influence of the charged body is there. अर्थ के चारों तरफ जो रीजन है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड। सराउंडिंग द चार्ज बॉडी क्या बोलेंगे, Electric field. electric field. Similarly, surrounding a magnet, the region is called magnetic field. What is magnetic field? It is the space surrounding a magnet or a current carrying wire, because you know that current carrying wire behaves like a magnet. It is a space surrounding a magnet or a current carrying wire in which any other magnetic substance is attracted by magnet. In this region, the attraction or repulsion due to magnet can be detected. Have you understood? Yes, sir. So magnetic field term सबको समझ में आ गया? What is magnetic field? Yes, sir. Surrounding the charge, electric field. Surrounding the earth, gravitational field. Surrounding the magnet, magnetic field. Surrounding the magnet क्या होगा, magnetic field. क्या किसी मैग्नेट के चारों तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हो क्या? No, sir. नहीं, बट साइंस में to define about magnetic field, to explain about magnetic field, another concept is used, that is magnetic field lines, concept of magnetic field lines. Magnetic field lines are a series of lines or paths around a magnet, थोड़ा correction यहाँ, around a magnet which represents the magnetic field. आप जानते हो कि एक मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड टू ड्रॉ सम लाइन, एंड दीज लाइंस रिप्रेजेंट द पाथ अलोंग व्हिच एन इमेजिनरी नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव इफ इट इज सेट फ्री इन द मैग्नेटिक फील्ड. सब गया बाउंसर? तो इसको दिमाग लगाना. यहाँ पे दिस इज अ बार मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल.
if I place an isolated नॉर्थ पोल, ये इमेजिनरी होता है, कभी भी एक मैग्नेट का ऐसे नॉर्थ पोल आप अलग नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी मैग्नेट को दो पीस में डिवाइड कर देते हो, एक साइड में नॉर्थ था, एक साइड साउथ, और इसको मिडिल से कट कर दिया, ईच पार्ट ऑफ द मैग्नेट विल अगेन एक्वायर नॉर्थ साउथ पोलैरिटी। तो कभी भी आप इसको एटॉमिक लेवल तक भी आप अगर इसको कट करते रहोगे तो भी आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि नॉर्थ अलग और साउथ पर। एक एटॉम के अंदर भी नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी होता है। सो दिस इज इमेजिनरी। इफ आई प्लेस, हाँ, ब्रेक असली में नहीं हो सकता है ना, मतलब नहीं होगा कभी भी, आप एक पोल को अलग नहीं कर सकते, दोनों साथ में ही होगा, लेकिन ये इमेजिनरी यहाँ पे। इफ यू प्लेस एन आइसोलेटेड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आप बताओ ये किधर जाएगा, नॉर्थ से, नॉर्थ के टुवर्ड्स या साउथ के टुवर्ड्स? Towards south. टुवर्ड्स साउथ एंड अवे फ्रॉम नॉर्थ। सो इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करेगा, एक इसको अवे फ्रॉम द नॉर्थ पुश करेगा, दूसरा टुवर्ड्स द साउथ, इट विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द साउथ। And because of the influence of these forces, इन फोर्स का इन्फ्लुएंस से क्या होगा? It will follow a definite path to reach the south pole. ये जिस पाथ को फॉलो करेगा to reach the south pole, that path is said to be magnetic field line. अगर आप इसको यहाँ पे प्लेस करोगे, it will follow a different path and reach here. यहाँ पे प्लेस करोगे, it will follow a different path and reach here. So ये ऐसा कुछ पाथ फॉलो करेगा, और इन पाथ को हम लोग कहेंगे क्या? मैग्नेटिक पोल की ऐसी, मतलब हम लोग एक सोच रहे हैं ना कि अगर कोई नॉर्थ पोल अट्रैक्टिंग कोई होगा कुछ, क्या चीज? मतलब ये जो आप जो नॉर्थ पोल करके जिसको बोल रहे हैं साउथ का तरफ अट्रैक्ट होगा, हाँ, मतलब ऐसा हम लोग एक ऑब्जेक्ट इमेजिन किया ना। कहाँ पे? समझा नहीं। अभी आप जो समझाया कि ये जो मतलब नॉर्थ से अटैक, नॉर्थ वाला फोर्स उसको दूर करेगा और साउथ वाला अटैक करेगा, तो हाँ, वो बॉडी पे होगा ना, मतलब वो बॉडी, वो जो पोल है इमेजिनरी, उस पे होगा ना। ठीक है सर। और कोई डाउट किसी को? ये कॉन्सेप्ट है आज का क्लास में, आपको ये सब समझ में नहीं आएगा तो पूरा चैप्टर ऊपर से जाने वाला है। पहले मैंने बात किया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सेकंड लाइन समझ में नहीं आया तो ठीक है, समझा देता हूँ मैं आपको। अगर बोला जाए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो तो समझ में आ गया होगा। हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट। magnetic field is a region surrounding a magnet in which there is influence of the magnet. उस रीजन में अगर आप आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील ये सब लेके आओगे तो क्या होगा? सर मैग्नेट उसको अट्रैक्ट या फिर रिपेल अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या आप देख सकते हो किसी मैग्नेट का? नहीं सर। नहीं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का यूटिलाइजेशन तो बहुत है। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को अच्छा से यूटिलाइज करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, दे डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसको बोलेंगे? क्या लाइन है तो क्या चीज का लाइन? किसी चीज का लाइन होना होगा ना। सो दे डिसाइडेड, एक कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किया, उनका डिसीजन है ये कि हम लोग नॉर्थ पोल के लिए मानेंगे। सो दिस इज सपोज टू बी अ बार मैग्नेट, और हमको पता है इस बार मैग्नेट के चारों तरफ देयर इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में आई वांट टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैं इमेजिन करता हूं कि यहाँ पे क्या है? नॉर्थ पोल है। सो दिस नॉर्थ पोल विल बी रिपेल्ड बाय दिस नॉर्थ एंड विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस साउथ। होगा कि नहीं? हाँ सर। तो दो फोर्स इसको एक साथ इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द फोर्सेस इट विल फॉलो अ डेफिनेट पाथ टू रीच द साउथ पोल। होगा कि नहीं? हैव यू अंडरस्टूड? सर एक सेकंड सर वापस बोलिए सर, थोड़ा सा पीछे सर, डिस्कनेक्ट हो गया। मैं बोल रहा हूं कि इफ आई रिलीज दिस नॉर्थ पोल हियर, it will follow a definite path to reach the south pole, and this path followed by the isolated north pole is called magnetic field line. ठीक है सर। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूं तो किसी और पाथ से यहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ जो डायग्राम ये दिया हुआ देखना आप, कि अगर मैं इस
यहाँ पे नॉर्थ पोल रख देता हूं, इट विल फॉलो दिस पाथ, विल रीच साउथ। यहाँ पे नॉर्थ पोल रखने से इट विल फॉलो दिस पाथ, विल रीच साउथ। यहाँ पे नॉर्थ पोल रखने से इट विल फॉलो दिस पाथ, विल रीच साउथ। सो यहाँ पे नॉर्थ पोल लगा, सपोज इट विल फॉलो एट दिस पाथ, और बहुत दूर बड़ा आगे जाके ये पाथ बनाएगा, कर्व पाथ। So these lines are said to be what? Magnetic field lines. Have you understood? हाँ सर। Magnetic field line Yes, sir. क्या चीज का लाइन है? Magnetic field line is the path followed by isolated north magnetic pole placed in the magnetic field when it is set free. इसको मैं एक बार और रीड कर देता हूं आपके लिए। Magnetic field lines. Magnetic field lines are a series of lines or path around a magnet which represent a magnetic field. These lines represent the path along which an imaginary north magnetic pole would move if it is set free in the magnetic field. Have you understood? सबको समझ में आ गया कि तब तो आगे डिस्कशन करके फायदा है। Yes, sir. Yes, sir. Now, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखो आप, ये बार मैग्नेट के लिए, ये यू शेप मैग्नेट के लिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ, सब में ऐसा ही होगा। यहाँ देखो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, अलग अलग मैग्नेट का। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ, यहाँ पे ये नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे की तरफ नहीं जाएगा, रिपल्शन इज देयर। पैटर्न आप देख लियो, कभी कभी डायग्राम ड्रॉ करने दिया जाता है। So these are the different patterns of magnetic field lines for the different types of magnets, showing attraction and repulsion also. Now characteristic properties of magnetic field line. Magnetic field lines का कुछ characteristic properties है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो मैग्नेट के बाहर ड्रॉ करने से हम लोग को लगता है ये इनकम्प्लीट कर्व है, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे एंड हो गए। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट? नॉर्थ टू साउथ। Inside the magnet, what is the direction? South to north. So magnetic field lines are closed continuous curve, and magnetic field lines start from north pole and ends at corresponding south pole outside the magnet. But inside the magnet, the magnetic field lines are directed from south pole to the north pole. कुछ समझ में आया? Have you understood? Yes, sir. So magnetic field, हाँ बोलो, question? Any question, Tanish? आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, बोलो। आपका आवाज, मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, बोलो अब। I am not getting your voice, Tanishq. Magnetic field lines are closed continuous curve, and magnetic field lines start from north pole and ends at corresponding south pole outside the magnet. But inside the magnet, magnetic field lines are directed from south pole to the north pole. This is first characteristic of magnetic field. Second one, यहाँ नंबरिंग में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ 3 दिया हुआ है। The tangent at any point on the magnetic field line gives the direction of the magnetic field lines. ये आपको तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ, और ये क्लोज्ड कर्व है, कर्व। सो एट एनी पॉइंट इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट, आप ऐसा टेंजेंट यहाँ के लिए, इधर के लिए, इस डायरेक्शन में, तो आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जान सकते हो। कैसे? बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सो ये अगर एक बार मैग्नेट है एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अगर ये है, तो इस पॉइंट पे मुझे जानना है, आई वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आई हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट।
इस पॉइंट पे जाना, I have to draw the tangent, and that direction of the tangent will give the direction of the magnetic field lines at that particular point. कुछ समझ में आया? Sir, can you please explain again? Okay. If I ask you in general, what is the direction of the magnetic field lines? In case of a bar magnet, you will say that outside the bar magnet, it is from north to south, and inside the bar magnet, it is from south to north. Now, if I ask you what is the direction of the magnetic field line at a particular point, in a magnetic field, आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, जैसे इस पॉइंट पे मुझे जानना व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इस पर्टिकुलर पॉइंट में जानने के लिए आई हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट. टेंजेंट भी किस तरफ? नॉर्थ टुवर्ड साउथ. यहाँ पे जानना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे जानना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन हम लोग यहाँ से जान सकते हैं. नाउ हैव यू अंडरस्टूड? Yes, सर sir. आवाज आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है. सर डायरेक्शन हम लोगों को पता ही तो होते, तो जानना क्यों है? किसका पता होता बताओ? मतलब ये नॉर्थ से साउथ का तरफ जा रहा है तुम लोग. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? हमको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जानना है, हमको इस पॉइंट के लिए जानना है, हमको इस पॉइंट के लिए, हमको इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए जानना है. तो सब में साउथ ही तो होगा ना मतलब. साउथ तो होगा, लेकिन यहाँ पे देखो, ये टुवर्ड साउथ है लेकिन डायरेक्शन तो अलग है ना. यहाँ पे ये भी टुवर्ड साउथ ही है लेकिन डायरेक्शन तो अलग है. ये भी टुवर्ड साउथ है, डायरेक्शन अलग है. टुवर्ड साउथ में भी डिफरेंट डायरेक्शन हो सकता है ना. ओके सर. So we discussed two characteristics. First क्या था? Magnetic field lines are closed curve. Magnetic field lines are closed curve. Outside the magnet, what is the direction? नॉर्थ टू साउथ. Inside the magnet. North. And second one, the tangent at any point on the magnetic field line gives the direction of the magnetic field lines. Then third one, no two magnetic field lines intersect each other. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरा को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता. दिस इज बिकॉज इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट व्हिच इज इम्पॉसिबल. आपको तो पता है कि ये दिमाग लगाना थोड़ा सा. दिस इज बार मैग्नेट. यू नो दैट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर कहीं पे इंटरसेक्ट हो जाता है, होता नहीं है, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन आपका गलती से हो गया. सो जस्ट आई टोल्ड यू दैट टू नो द डायरेक्शन, ना डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वी ड्रॉ व्हाट? टेंजेंट. तो एक टेंजेंट हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा टेंजेंट इधर ड्रॉ कर सकते हैं. ओके. ये डायरेक्शन क्या चीज के लिए होता है? The direction is for direction along which the North Pole would move. The direction along which the North Pole would move at that particular point. तो एक North Pole at a time दो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है क्या? नहीं. एक North Pole at a time टू डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं जा सकता, तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता. तो समझ में आया क्या बोल रहा हूं? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं हो सकता? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं हो सकता? अगर वो इंटरसेक्ट होता है इसका मतलब क्या होगा? अगर वो इंटरसेक्ट होता है दैट मींस नॉर्थ पोल यहां आने के बाद उसका दो डायरेक्शन में जाना पॉसिबल है. ये हो सकता है क्या? आप एक ही साथ दो अलग अलग पाथ में जा सकते हो क्या एट ए टाइम? No, sir. So this is impossible. This is impossible. No two magnetic field lines intersect each other. This is because if they do so, then at the point of intersection, there will be two directions of the magnetic field line at that point, which is impossible. So how many points we discussed? How many characteristics? First one क्या था? First one? Magnetic fields are closed continuous curves.
They are closed continuous curve outside the magnet, north to south, inside the magnet, south to north. Second one, tangent gives the direction at a particular point. Third one, two magnetic field lines never intersect. Number 4, the magnetic field lines are crowded in a region of strong magnetic field, but they are far from each other in a region of weak magnetic field. आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है. आपको अगर पूछा जाए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, वेयर स्ट्रेंथ इज मोर? A. एक तो रीजन आपका हो सकता है आपने देखा कि पास में है नॉर्थ पोल के तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा एग्जाम में आपको ऐसा डायग्राम दे दिया जाएगा, these lines represents what? Magnetic field lines, ऐसा दे देगा आपको, and then you may be asked point A or point B, where strength is more? Point A. Point A again, because यहाँ पे क्या बोला? The magnetic field lines are crowded in a region of strong magnetic field, but they are far from each other in a region of weak magnetic field. ये point तो easily समझ में आ गया होगा. Yes, sir. Number 5, straight magnetic field lines with equal spacing represents uniform magnetic field. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हो और आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, वैसे तो बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड कर्व होता है, लेकिन कहीं कहीं पे स्ट्रेट लाइन भी मिल सकता है आपको. सो कहां मिलेगा आपको स्ट्रेट लाइन? इनसाइड द बार मैग्नेट मिल सकता है, इनसाइड सोलेनॉइड मिल सकता है. विल डिस्कस अबाउट सोलेनॉइड. तो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद इक्वल स्पेसिंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो ऐसा अगर आपको मिलता है, दैट मींस व्हाट? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हो गया कि पॉइंट ए पॉइंट बी, वेयर स्ट्रेंथ इज मोर? इक्वल स्ट्रेंथ. दोनों में स्ट्रेंथ इक्वल होगा, दोनों में स्ट्रेंथ इक्वल होगा. सो वी डिस्कस्ड 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. फर्स्ट वन क्या था, एक बार वापस याद दिला देता हूं. फर्स्ट वन, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? हाँ सर. ये लाइंस क्या एक्चुअल में मैग्नेट के चारों तरफ होता है क्या? नहीं. No, sir. नहीं होता ना, नहीं. ये हम लोग का क्रिएशन है. हम लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि एक मैग्नेट के चारों तरफ अगर एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल को छोड़ दिया जाए तो वो जिस पाथ को फॉलो करके साउथ पोल तक पहुंचेगा, दैट पाथ विल बी व्हाट? Magnetic field line. That path will represent magnetic field line. Okay, this is the concept. Now how to draw these magnetic field lines? ये magnetic field lines draw करने का 2 तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे. एक रफ है जो आपने कभी किया भी होगा तो पता नहीं, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी आपको क्या करना है, मैं एक डायग्राम से बता देता हूं आपको. ये वाला आपको एक बार मैग्नेट, यू हैव टू प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन अ व्हाइट पीस ऑफ पेपर, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है. फिर आपको चारों तरफ क्या करना है, आयरन फाइलिंग्स, आयरन का पाउडर्ड फॉर्म जो है उसको स्प्रिंकल करना है. स्प्रिंकल करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस जो भी टॉप पे आप पेपर को रखोगे उसको टैप करना है. आप जब इसको टैप करोगे, द आयरन पाउडर गेट्स अरेंज इटसेल्फ इन सम पैटर्न. यहाँ कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है? Yes, sir. कुछ Yes, sir. पैटर्न में है कि Yes. नहीं? आप यहाँ देखो, पाउडर इज क्लोजली पैक्ड, यहाँ पे थोड़ा वाइड है. सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? Magnetic field lines. मैग्नेटिक फील्ड लाइन. दिस लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन. लेकिन उतना क्लियर नहीं है ये एक रफ आइडिया के लिए आपको कि कैसा पैटर्न मिल सकता है आपको. So point number 9 here, we have to take a drawing board and fix a white sheet of paper on it using drawing pins. The drawing board is kept on a table. The bar magnet is placed at the center of the paper. Iron powder filings, they are sprinkled around the magnet. The surface of the drawing board is tapped gently. Observation. It is observed that the iron filings are arranged in a pattern as shown in the figure, and these patterns shows the series of magnetic field lines around bar magnet. I hope you have understood the activity. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. लेकिन ये जो एक्टिविटी हम लोग जो सेकंड एक्टिविटी डिस्कस करने वाले हैं, दिस वन आपको हायर क्लास में ऐसा प्रैक्टिकल करना भी पड़ सकता है. सो
describe an activity to draw the magnetic field lines outside a bar magnet. सिंपल है, ये डायग्राम देख के भी आप समझ सकते हो, लेकिन कैसे स्टार्ट करना मैं आपको बताता हूँ. वी हैव टू टेक a drawing board, fix a white sheet of paper on it using drawing pins. The bar magnet is placed at the center of the paper and the boundaries are marked. मतलब आपने एक white piece of paper लिया, बोर्ड पे फिक्स किया using the pin, and then you placed a bar magnet at the center. बार मैग्नेट प्लेस करने के बाद उसका बाउंड्री आउटलाइन ड्रॉ करना मत भूलना आप, ठीक है. देन अ मैग्नेटिक कंपास नीडल इज प्लेस क्लोज टू द नॉर्थ पोल. इसका नॉर्थ पोल के पास में हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास रख देंगे. उस कंपास का नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा. नॉर्थ विल बी टुवर्ड्स साउथ एंड साउथ विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ. फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 पॉइंट मार्क कर लेंगे. देन वी विल प्लेस मैग्नेटिक कंपास. हम लोग मैग्नेटिक कंपास को यहां से उठाएंगे और आगे रख देंगे. विल प्लेस इट इन सच अ वे दैट साउथ पोल नाउ ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ द नॉर्थ और नॉर्थ यहां पे दिखाएगा. फिर हम लोग इन पॉइंट्स को भी मार्क कर लेंगे. इस तरह हम लोग जब आगे बढ़ेंगे विल रीच वेयर साउथ. सो विल गेट सम पॉइंट्स एंड इफ वी जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स बाय फ्री हैंड विल गेट व्हाट, magnetic field line. So bar magnet is placed at the center of the paper and the boundaries are marked, and a magnetic compass needle is placed close to the north pole of the bar magnet. The surface of the drawing board is tapped gently so that needle moves freely on the pivot. So कभी-कभी क्या होता है, needle अटक जाता है यहाँ पे, तो थोड़ा-थोड़ा टैपिंग करते रहने से needle freely move करेगा, पोजीशन में आ जाएगा. We have to wait for some time till the needle of the compass comes to rest and we have to mark the north and south pole. हम लोग needle का north और south pole का मार्किंग कर लेंगे. फिर क्या करना आपको, we have to go on marking the north and south positions of the compass needle by shifting the compass till it reaches the other end of the pole of the bar magnet. All the pencil dots on the paper are joined by freehand to get a curve, and this curve is known as magnetic field line. The process is repeated many times. यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक तो आपको एक ही लाइन मिलेगा. फिर आप दूसरा पॉइंट से स्टार्ट करोगे, फिर आप एक और पॉइंट से स्टार्ट करोगे, तो जितना मर्जी आप ऐसे लाइंस ड्रॉ कर सकोगे. और आपका कोई भी 2 लाइन इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए. 2 lines should never intersect. So have you understood this particular activity? कोई डाउट होने से पूछ सकता है आप लोग. Have you understood the activity? Yes, sir. So we discussed 2 important activities और हम लोगों ने 5 characteristics of magnetic field lines के बारे में डिस्कस किया. और इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ पे हु डिस्कवर्ड दिस फेनोमेनन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इफ आई आस्क यू, क्या आंसर है? Hans Christian Ørsted. Hans Christian Ørsted in the year 1820. In 1820, Hans Christian Ørsted accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. तो ये जो साइंटिस्ट था वो कुछ स्टूडेंट को समझा रहा था अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और गलती से ही कंपास वायर के पास में रह गए. When current was allowed to pass, देखा कि नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है. Through this observation, Ørsted showed that electricity and magnetism are related phenomena, and the experiment was performed as follows. तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. किसका एक्सपेरिमेंट? Ørsted experiment. This experiment proves what? that electric current shows magnetism. Electric current can also produce magnetism. अब इस एक्टिविटी को समझने का कोशिश करना आपको.
Electric current was allowed to pass through a metallic wire placed parallel to the axis of magnetic compass kept directly below the wire. यहाँ पे दिमाग यूज करना है आपको। हम वायर का इस पार्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ वायर ए बी, ठीक है। ये ऊपर वाला डायग्राम में करंट किधर फ्लो कर रहा है बता सकते हो? ए से बी और बी से ए। B ए to से A. बी, हाँ, ए से बी, ए से बी। ए से बी करंट का डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ से साउथ करंट फ्लो हो रहा है, इज इट करेक्ट? यस सर। Sir, And this compass needle is placed under the wire or over the wire? फर्स्ट डायग्राम में क्या लग रहा है आपको? सर अंडर। अंडर, अंडर द वायर। और सेकेंड डायग्राम में क्या लग रहा है? ओवर। over the wire. Okay, so hence क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट किया था। एक्चुअल में अरेंजमेंट अगर आप बोल आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा था। ये तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे था। He placed the magnetic compass under the wire as shown here. यहाँ पे under the wire और यहाँ पे magnetic compass above the wire, compass का needle. Hence Christian Ørsted, he allowed current to pass through a wire. What is the direction of the current in the first diagram? What is the direction of the current in the first diagram? north to south. North to south. And in the second diagram, South to north. south to क्या? South to north. South to north. So electric current was allowed to pass through the metallic wire placed parallel to the axis of the magnetic compass kept directly below the wire. The needle of the magnetic compass was found to deflect from its normal position. ऐसा करके जब करंट पास किया तो देखा कि नीडल का जो नॉर्थ पोल है that is deflecting. Electric current was again allowed to pass through the same wire but now in opposite direction. पहले अगर करंट नॉर्थ से साउथ था, दूसरा टाइम में करंट साउथ टू नॉर्थ। पहले अगर डिफ्लेक्शन किधर हो रहा देखो, नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट मतलब सर वायर मतलब कॉम्पास नीचे रख के दोनों डायरेक्शन दोनों में में ना। नीचे ही है नीचे, लेकिन यहाँ पे ऊपर लग रहा था हम लोग को, दोनों में नीचे ही है यहाँ का एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग। ओके सर। ओके, तो इसको नीचे ही समझते हैं हम लोग, ये वायर ऊपर से ड्रॉ कर देते हैं। The electric current was again allowed to pass through the same wire but now in opposite direction. It was found that the needle of the magnetic compass again deflected from normal position but in opposite direction. First diagram में नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है? नीडल का नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट कर रहा है? ये 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. दिस नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स East. ईस्ट. गुड, ये इधर डिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब टुवर्ड्स ईस्ट. एंड इन द सेकंड डायग्राम द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स West. वेस्ट. तो यहाँ पे ये कंपास नीचे ही है, तो यहाँ पे एक रूल आप समझ सकते हो, SNOW, स्नो रूल. If current flows from south to north, if current flows from south to north in a wire and the wire is placed over magnetic compass, then the north pole is deflected towards west. Current flow हो रहा है south to north, ये डायग्राम में देखो आप. Wire is placed over the needle, then the north pole will be deflected towards west. Yes. So electric current was again allowed to pass through the same wire, but now in opposite direction. It was found that the needle of the magnetic compass again deflected from normal position, but in opposite direction. These observations led the Ørsted to conclude that there must be a relation between what? Magnetism and electricity. There must be a magnetic field around the current carrying wire, okay, and which deflected the magnetic compass. एक मैग्नेटिक कंपास का नीडल को डिफ्लेक्ट करने के लिए देयर इज नीड ऑफ मैग्नेटिज्म, एंड हियर करंट इज, व्हेन करंट इज अलाउड टू पास देयर इज डिफ्लेक्शन. दैट मींस
when current is allowed to pass through a conductor, magnetism is produced. एक कंडक्टर से जब करंट पास करते तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है. दैट मींस, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. सो किसका एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया हम लोगों ने? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड. हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड. तो मैग्नेटिक कंपास नीचे रखना वायर का, किस तरह से रखा उस डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा तो आप इधर देख सकते हो. और ये जो टॉपिक है ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट.